नमस्कार। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मंदिर जाती थी और खूबसूरत लाल रंग की कई तरह की रोली मिल रही होती थी तो मैं ज़िद करती थी माँ से कि मुझे खरीदनी है, ये बहुत सुंदर है। पर माँ हमेशा कहती है कि इनमें सिंथेटिक कलर्स मिले हैं बेटा और ये शुद्ध नहीं है। हम घर पे ही रोली बनाएंगे। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, अधिकतर जो रोली बाज़ार में मिलती है जो पूजा के तिलक के काम आती है वो सामान्य रूप से नकली होती है। आज हम असली नकली रोली के पहचान भी करेंगे और जो शुद्ध रोली है उसके गुणों की भी चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में विष्णु भगवान जी ने स्वयं जो पूजा की विधि है उसके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी दी है, और जो तिलक है उसमें जितनी भी औषधियाँ हैं उनका कुछ ना कुछ गुण व्रत के समय या पूजा के समय हमें लाभ देता है। सामान्य रूप से मांग के सिंदूर और रोली के लिए कस्तूरी हल्दी यानी जंगली हल्दी का काम में लिया जाता है, लेकिन भगवान के तिलक के लिए केसर, रक्त चंदन जिसे हम लाल चंदन भी कहते हैं, शुद्ध कपूर, गुलाब जल, गंगा जल और चंदन का तेल काम में लेंगे। लाल चंदन जो है उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है और वो थोड़ा मोटा ही पिसता है। तो अगर आपके पास शुद्ध लाल चंदन है तो आप इस तरह से थोड़ा सा मिक्सी के जार में निकाल दीजिए। ये आप 6 महीने के लिए बनाइएगा और हमेशा जब नवरात्रे लगते हैं उस समय बना के अगले 6 महीने के लिए रख दीजिएगा। यानी सर्दी गर्मी दोनों के जब नवरात्रे लग रहे हों उससे पहले आप इसे बना लें। आप अंदाजे से जितना आपका खर्चा होता है तिलक पे उतना चंदन ले लीजिए। देखिए चंदन इस तरह से थोड़ा लाल वाला बुरादे के रूप में ही आपको मिलेगा। अब इसके अंदर आप डाल दीजिएगा केसर के धागे और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर शुद्ध कपूर। कपूर जितना आप देख रहे हैं कि 1 रुपये के सिक्के के आसपास आप 4 से 5 अगर छोटी चम्मच लेते हैं तो काफ़ी होगा। और केसर जो है 1 चुटकी जिसमें तकरीबन 100 से 150 धागे आ जाते हैं वो डाल दीजिए। इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा गुलाब जल और फिर गंगा जल। अब आ रही है इन सब के गुणों की चर्चा करने की। रक्त चंदन और जो केसर है उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और शक्ति होती है। जो जब इनका तेल आप त्रिनेत्र पे या ललाट पे लगाते हैं तो व्रत में सामान्य रूप से पहले कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो आपके मस्तिष्क में जो हार्मोन्स हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं और सात्विक विचार पूरे दिन आपके मस्तिष्क में रहते हैं, आपका मन नहीं भटकता है। इसी भांति अगर हम गंगा जल की बात करें तो उसमें इतने मिनरल्स होते हैं और हमारे स्किन जो है जब इसे एब्जॉर्ब करती है तो हमें मिनरल्स की कमी पूरी कर देती है। साथ ही जो कपूर है एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी इस समय आपके शरीर को एक कवच प्रदान करता है और बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। जब आप चेहरा धोते हैं तो इसका जो तेज है वो आपके चेहरे पे आता है और इस वजह से आपके चेहरे पे एक लालिमा या एक गौरवमय लालिमा आती है जो सात्विक लोगों के चेहरे पे दिखाई देती है। साथ ही जब इसके अंदर कपूर जो है वो आपके मस्तिष्क को पूरे दिन ठंडा रखता है ताकि आप व्रत की वजह से जब भूखे रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की गर्मी मस्तिष्क में ना चढ़े। गुलाब जल की और चंदन के तेल की खुशबू पूरे दिन आपको शांत रखती है और आपका चिर स्थिर रहता है। यानी हम ये कहें कि जो प्रभु के लिए तिलक बनाया जाता था पूजा के लिए पुराने समय में, वो दरअसल इसलिए बनाया जाता था कि प्रभु के साथ साथ जो उनके सेवक हैं उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। तो अब इस तरह से हल्का सा आप थोड़ा गीला पेस्ट बना लें और मिक्सी में उसे तब तक पीसें जब तक ये बहुत ही फाइन जो है पिस के तैयार ना हो जाए। अभी देखिए इस तरह से पिस के तैयार हो गया और आप इसे एक किसी भी साफ कांच की प्लेट में निकाल लें। कृपया करके चीनी मिट्टी या किसी और धातु का उपयोग मत कीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में जब इस तरह से प्रभु का तिलक बनाया जाता था तो मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। इस समय हम मंत्रों का उच्चारण तो नहीं कर सकते, लेकिन गायत्री मंत्र ओम या प्रभु का नाम लेके अगर आप इसको बनाते हैं तो आप में बहुत ही ज़्यादा भक्तिभाव श्रद्धा उत्पन्न होती है और इसके गुण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप इस तरह से कांच की प्लेट पे इसे लकड़ी की चम्मच की मदद से अच्छे से फैला दीजिए। थोड़ी देर में ये थोड़ा गाढ़ा होके सूखने लगता है। इसके बनाने की एक और विधि है जिसमें हम चंदन जो है सिलबट्टे पे घसते हैं और उसके बाद में इस तरह से केसर और कपूर मिला के सुखा देते हैं।
तो अब आप देख रहे हैं कि पूरा चंदन और जो केसर है उसका बहुत ही सुंदर रंग आया है और इसे प्लेट पे इस तरह से मैंने फैला दिया है। अब आप इस तरह से इसे थोड़ा सा और हिला दें और सूखने के लिए कम से कम 12 घंटे के लिए साफ जगह पे रख दीजिए। अब चलते हैं अशुद्ध रोली की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं 99% तो जो अशुद्ध रोली मिलती है वो मुल्तानी मिट्टी के अंदर केमिकल कलर डाल के बनाई जाती है। इसी वजह से जब आप इसमें पानी या घी मिलाते हैं ये बहुत तेज़ी से सूख जाती है, पपड़े जैसे उतरती है, स्किन पे एलर्जी जो है वो सिंथेटिक कलर करते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपने घर पे रोली खरीदी हुई है या रखी हुई है तो उसका पैच टेस्ट में क्या रिज़ल्ट आएगा। आयुर्वेद के मुताबिक या वेदों और पुराणों के मुताबिक जो तिलक है वो हमेशा हल्दी को बेस या चंदन को बेस बना के या गुलाब के पत्तियों के पाउडर को बेस बना के तैयार किया जाता है। तो मैंने थोड़ी सी ले ली है हल्दी और मेरे पास 2 तरह की बाज़ार से रोली ख़रीदी हुई है, जो एक तो डब्बा बंद कंपनी की है और दूसरी जो नॉर्मल आपको थड़ियों पे बिकती हुई मिलती है वो है। इसमें मैं छिड़क दूंगी थोड़ा सा पानी। शुद्ध जो रोली होती है हमेशा या तो पीला रंग छोड़ेगी या वो बिल्कुल रंग ही नहीं छोड़ेगी या फिर वो केसर का रंग छोड़ती है। और शायद अब आप ध्यान कर पा रहे हैं कि जब आप तिलक लगाते हैं इस तरह से तो आपके उंगली, अंगूठे, तर्जनी या मस्तिष्क पे जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ से इसका रंग नहीं जाता है। यहाँ पे हल्के हल्के छोटे लाल दाने हो जाते हैं और बहुत पपड़ी जैसे तिलक चावलों को लेके नीचे गिर जाता है। तो जैसे मैंने आपसे बात करी कि जनरली जो है कस्तूरी, हल्दी, चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों का ही तिलक तैयार होता है। तो ये हल्दी तो आपका किसी भी में अगर मिली है तो पीला रंग छोड़ेगी, केसर भी पीला रंग छोड़ेगा, या अगर गुलाब की पत्तियों का है तो कोई रंग नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2 तरह की रोली थी उन दोनों ने ही कलर छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से आपको नीचे रंग नज़र आएगा और हल्दी है उसका रंग तो पीला ही नज़र आएगा। अब एक तो वाजिब सा सवाल मेरा आपसे बनता है कि जो रोली है वो हल्दी से सस्ती कैसे बाज़ार में बिक सकती है। तो चलिए अब मैं उंगलियों पे आपको लगा के दिखाती हूँ और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कौन से केमिकल कलर की बात कर रही हूँ। हल्दी जो है वो तो बहुत आसानी से ही आपकी जो स्किन है उसके अंदर अगर एब्जॉर्ब भी होती है तो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण देगी और साथ ही आपकी त्वचा को खूबसूरत करती है। पर ये जो 2 लाल रंग हैं जो इनके अंदर केमिकल डाइज हैं ये आपकी स्किन को ज़रूर डैमेज करते हैं। कपड़ों पे लग जाए तो बहुत ही मुश्किल से उतरते हैं और ये 100% ये जो मैंने आपको 2 रोलियाँ दिखाई हैं दोनों ही सिंथेटिक हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जितनी भी रोली खरीदते हैं उसके ऊपर कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि उसके अंदर क्या क्या डाला जाता है और जनरली उसके अंदर जो है पॉइजनस सस्ते रंग डाले जाते हैं जिसमें मरकरी तक शामिल है। जब आप इसे पोंछते हैं तो ये आसानी से उतरता नहीं है और पीला रंग नहीं देता है। तो आप जो घर पे रोली रखी है उसे कृपया करके चेक कर लें और उसकी शुद्धता और अशुद्धता का जो है प्रमाण भी आप देख पाएंगे। अब देख लेते हैं कि सूखने के बाद ये किस तरह से दिखता है। तो मैं कपड़ा उठा के आपको दिखाती हूँ। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें तो हल्दी का रंग आया और बाकी 2 जगह जो है सिंथेटिक रंग आया है और इसमें जो पाउडर है इन दोनों का वो नीचे जाके फिर से इकट्ठा हो जाता है और एक कहीं से भी कस्तूरी, हल्दी, चंदन या गुलाब से बनी हुई रोली नहीं है। एक बात और, जब हम हल्दी के साथ में चूना और नींबू मिलाते हैं तो लाल रंग देता है लेकिन 1-1.5 महीने के बाद में वो दोनों ही रंग उसके फीके होके हल्के हल्के पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो 2 रोलियां आप देख रहे हैं इस तरह की रोली अगर घर पे है तो निश्चित रूप से अशुद्ध है, आप उसका इस्तेमाल करना अवॉइड कीजिए। बच्चों पे तो बिल्कुल भी ना लगाएं। आप केसर और चंदन से बनी हुई रोली घर पे काम में लेना अगर उचित लगे तो प्रारंभ। अब आप पूछेंगे कि ये पड़ेगा कितना, तो तकरीबन 6 महीने के लिए जब आप बनाते हैं तो 200 रुपये के अंदर अंदर इसकी लागत पड़ती है क्योंकि इसमें सबसे महंगी जो सामग्री है वो जो है चंदन है, केसर है और साथ ही इसमें हम अभी कुछ बूंदें चंदन के तेल की भी डालेंगे। इससे ज़्यादा ये महंगा आपको नहीं पड़ता। अब ये देखिए थोड़ा सूखने के बाद आपको इस तरह से नज़र आएगा। सूखने के बाद आपको जो चंदन है, केसर का तिलक कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये आसानी से चम्मच की सहायता से निकल जाता है। अब आप इसे थोड़ा खुरच के और इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद बारी है इसको मिक्सी में डाल के वापस एक बार पीसने की। अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा
चंदन का तेल। अगर आपके पास चंदन का तेल नहीं है तो आप शुद्ध बादाम का, जो मीठे बादामों का तेल होता है, वो काम में ले लीजिएगा। आप चाहें तो हमदर्द का ले लें काम में, ये शुद्ध है और मीठे बादामों से बना हुआ रहता है। तो अब जो हमने तिलक पीस लिया है उसे किसी कांच की बड़ी प्लेट में आप निकाल लें, और छानने की अब इसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब ये बहुत ही महीन पिस जाता है। और अब इसके अंदर बारी है कुछ बूंदें चंदन के तेल की मिलाने की। चंदन का तेल जो है इस तिलक की जो महिमा है उसे और बढ़ा देता है, और ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। आप चंदन के तेल के अलावा केसर का तेल भी डाल सकते हैं और बादाम का तेल भी। इसके अलावा आप अन्य कोई तेल काम में मत लीजिएगा। अब इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी कुछ बूंदें चंदन के तेल की डाल दी हैं, और अब आप इन्हें चम्मच की सहायता से तेल को अच्छे से तिलक के अंदर मिला लीजिए। चंदन का तेल जो है मस्तिष्क में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देता है, साथ ही आपके चित्त को पूरे दिन प्रसन्न रखता है। आपके मन में किसी तरह के बुरे विचार नहीं आते। प्रभु को तो चंदन का तेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब देख रहे हैं आप, इस तरह से चंदन का तेल डालने के बाद इसका रंग थोड़ा सा और गहरा लाल हो गया है। अगर आप चंदन का तेल या केसर का तेल डालते हैं या बादाम का तेल डालते हैं तो धीरे धीरे इसका रंग और निखर के आने लगता है। अब आप इस तरह से तेल डालने के बाद में हाथों से इसको थोड़ी देर तिलक को और मसल लें ताकि इसके अंदर जो तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप जब इसे मसलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। साथ ही इसमें कपूर, चंदन, केसर की खुशबू आती है, गुलाब जल की खुशबू आती है, और ये अपने आप में एक संपूर्ण आयुर्वेदिक पौराणिक तिलक पूजा का बनके तैयार है, जो शुद्ध जिसे हम रोली कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप अगर ईश्वर की पूजा करते हैं, और अभी तो नवरात्रि भी आने वाले हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो ये जो विधि है पूजा की तिलक की रोली बनाने की, ये आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर एक बार काम में लेंगे। क्योंकि जब तक हमें पता ही ना हो कि हम शुद्ध या अशुद्ध क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो अज्ञानता रहती है, लेकिन पता होने के बाद में प्रभु के लिए हम जो है पूजा की रोली अपने हाथों से बनाएं और उसमें शुद्ध जो है औषधियाँ डालें तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अब बारी है शुद्ध रोली की पहचान करने की। अगर आपको बाज़ार में, आयुर्वेदिक स्टोर पे या पूजा की दुकान पे शुद्ध रोली मिल जाए तो इस तरह थोड़े से सूती कपड़े पे रोली की कुछ जो है चुटकी भर डाल दीजिए। उस पे डाल दें थोड़ा सा पानी, और फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर जो रंग है वो बहके या टपकता हुआ बाहर नहीं आएगा। ये जो केसर है और चंदन है, जो इसका जो सत्व है वही खाली आपके स्किन पे लगेगा। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध रोली की पहचान करने का आसान तरीका बताया है। साथ ही जो शुद्ध रोली है उसके तिलक का जीवन में क्या महत्व है इस बारे में भी मैं आपको कुछ बता पाई हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। अपना ध्यान रखें, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नए यूट्यूब वीडियोज़ के साथ। टेक केयर, बाय।